इतना ब्यूटीफुली आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जब भी हम दिवाली के लिए घर की सजावट करते हैं तो उसके पहले घर को सफाई करनी पड़ती है, घर की उसको साफ करना पड़ता है। तो अंदर में बहुत सारी बातें होती है जो हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। उसी तरह से अब ये नया वर्ष है, ये जो 2023 है उसको बीसी छाबड़ा सर ने जो नाम दिया है वो है ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ। हमें जो ग्रोथ हम करते आ रहे हैं अब इसमें कुछ एडिशनल ग्रोथ करना है, तो ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ है जो इस साल का नाम दिया है। मुझे खास करके ये नाम बहुत पसंद आया क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि कंसिस्टेंसी होना तो बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी से बड़े रिजल्ट आते हैं कि मतलब किसी पत्थर के ऊपर रस्सी को बार बार घिसा जाए, उतनी ही उससे घिसा जाए तो पत्थर के ऊपर निशान तो बनने ही वाले हैं, तो हम सभी जानते हैं। पर इसके ऊपर मैं एक और बात जो कहता हूं वो ये है कि इसमें काइजन अप्रोच लगाना पड़ेगा। काइजन एक जापानीज अप्रोच है, जापान का अप्रोच है काइजन, जो कहता है कि आप कंसिस्टेंसी तो रखिए, इंक्रीमेंटल कंसिस्टेंसी कीजिए। इंक्रीमेंटल कंसिस्टेंसी क्या हुआ कि अगर हम एक को 365 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जवाब आएगा एक। पर अगर उसमें 0.01 लगा दिया जाए, 1.01, इतना छोटा, और उसे 365 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 37, 37। 0.01 का इतना बड़ा फर्क। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, पर इंक्रीमेंटल कंसिस्टेंसी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और यह है ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ। तो हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की हमारी आदत हो जाए तो ये बहुत कमाल की होगी। और उसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग है एक, जो यूट्यूब पर आपको बीसी छाबड़ा सर के चैनल पर ही मिल जाएगी, वो है ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत। ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा कैसे जोड़े, तो वो आदत अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ में हमें बहुत फायदा हो जाएगा। पर आज जो मैं आपके बीच में ट्रेनिंग लेकर आया हूं, जैसा मैंने बताया कि सजावट करने के पहले मन के अंदर की सफाई तो हमें करनी पड़ती है, घर के अंदर की सफाई तो करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से आज जो प्रोग्राम मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं वो है कि आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन करने के लिए, इस नए साल की शुरुआत में तनाव से मुक्ति पाने के लिए, अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए जो प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं वो है सौभाग्य। अपनों के साथ चमकाएं अपना भाग्य। ये प्रोग्राम वैसे एक फैमिली प्रोग्राम है, इसलिए अगर आप अभी घर पर हैं या आपके आसपास में आपके घर वाले साथ में हैं, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, कोई भी अगर आपके साथ में है तो उन्हें आप जल्दी से बिठा लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम देखने के बाद में फिर आप सोचेंगे कि ये तो उनको साथ में बिठाकर दिखाना चाहिए था, तो फिर वो मौका छूट जाएगा। तो जल्दी से, अगर आप अपने घर पर हैं तो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके पास में, उन्हें जल्दी से बुलाइए और बिठाइए अपने पास कि ये प्रोग्राम देखने लायक है, क्योंकि ये है एक फैमिली प्रोग्राम जिसमें पूरी तरह से ऑरा को क्लीन किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सौभाग्य की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑरा क्लीन करेगा, न केवल रिश्तों में ताजगी बल्कि जीवन में शांति, तनाव से मुक्ति पाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता, नई ऊर्जा, नया जोश और आपके जीवन में बेहतरी। इसके साथ हम नए साल की, इस नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, जिसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब हम इस नए वर्ष में आ चुके हैं ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ में। तो इसके अंदर कुछ नया बनकर अपने आप में एक नए व्यक्तित्व के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रवेश करते हैं नए वर्ष के अंदर, ताकि कुछ नया हासिल कर पाए, कुछ बड़ा हासिल कर पाए। तो देखिए, हम अक्सर अगर हम इस बात पे गौर करें कि हमारा पूरा दिन किस तरह से जाता है, पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं, तो आप पाएंगे कि पूरे दिन में जितने ख्यालात आपके मन के अंदर चलते हैं, और ज्यादातर समय में तो हमारे मन के अंदर ख्यालात ही चलते रहते हैं, तो उसमें से ज्यादातर ख्याल जो होंगे वो किसी न किसी रिश्ते से रिलेटेड ही होंगे। हो सकता है वो आपकी टीम से रिलेटेड हो सकता है कि आपके साथी या आपके अपलाइन से रिलेटेड हो सकता है आपके घर परिवार से रिलेटेड हो। पर आप अक्सर ये पाएंगे अपने ख्यालों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो, कि वो किसी न किसी व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है जिसे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहा जाता है, वो असल में और कुछ नहीं, व्यक्ति है। ये सब व्यक्तियों का
मिलन है जो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ा देता है। यहां पर मशीन का कोई काम नहीं है, मशीन का काम लिमिटेड है और व्यक्तियों का काम बहुत ज्यादा है। और व्यक्ति जब भी आपस में मिलते हैं तो देखिए एक नेचर होता है, वो ये होता है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, और ऐसे में कई बार हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो उसी बात से रिलेटेड चलते रहते हैं। उन्होंने ये कर लेना चाहिए था, उनको ये आ जाना चाहिए था, ये अभी तक उन्हें समझ नहीं आया, ये चीज तो उनको पता होनी चाहिए थी, हम तो चाहते हैं कि ये वो सीख जाए तो हमारा तो काम बन जाए। इस तरह के कई सारे ख्याल आते हैं कि काश उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया हमें। इस तरह के कई सारे विचार आते हैं, और पूरे पूरे दिन के दौरान इस तरह के विचार ज्यादा आते हैं सर। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ऑरा क्लीन हो जाए। तो एक बार जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपने कभी किसी इंसान का नेचर बदलने की कोशिश की है? क्या आपने उनका स्वभाव जो आपको पसंद नहीं आता हो, क्या आपने बदलने की कोशिश की है? हाँ जी, कोशिश की है, लगातार ये सारे। अब आप एक बात बताइए कि आपने उसके लिए क्या किया, नेचर बदलने के लिए आपने क्या किया? लेकिन संभव नहीं हुआ सर, उसके ऊपर तो आ ही रहा है। आपने नेचर बदलने के लिए क्या किया? आपने उन्हें कोई बात बताई, अपने को बदल लिया? क्या बात है, उनको कुछ सलाह दी, जोर जबरदस्ती की, प्रयास किया, क्या आप कामयाब हुए? नहीं कामयाब हुए, कामयाब नहीं हुए। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेचर हम बदलना चाहते थे, उनको हमने सलाह दी, पॉजिटिव बातें की उनके साथ में, उनको अच्छा वीडियो भेजा, देखो अच्छे वीडियो भेजे उन्हें, बहुत सारी बातें की, पर उनका नेचर हम नहीं बदल पाए। क्यों? क्योंकि आप किसी और का नेचर बदल ही नहीं सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपके कंट्रोल में आपके अलावा और कुछ भी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कंट्रोल में आपका खुद का शरीर भी नहीं है। आप अगर चाहें कि आपकी धड़कन को आप 1 मिनट के लिए रोक ले तो रोक सकती है क्या? है तो आप ही का शरीर, रुक तो नहीं सकती, आपके कंट्रोल में ही नहीं है। पर नेचर को बदलना, नेचर क्योंकि सबकॉन्शियस से आता है, मन से आता है, उसे बदलना आपके कंट्रोल में है। पर किसके? अपने। दूसरों के नेचर को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो सिर्फ हमारे ऊपर है, और हमारे ऊपर यानी कि सिर्फ हमारे मन के ऊपर है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने मन को भी कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, क्योंकि सोचिए कोई वजन घटाने के ऊपर काम कर रहा हो और सामने रसगुल्ले दिखाई दे जाए, तो फिर वजन घटाना तो, अरे कल से शुरू करेंगे, आज तो खा लो, अरे आज तो 1 तारीख है, आज तो अभी नया साल शुरू हुआ है, आज नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे मैंने संकल्प लिया था कि मैं 1 तारीख को वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज तो छोड़ो, और मैंने पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहा मैं। कभी कुछ मीठा खा लिया, कभी ये खा लिया, वो खा लिया। तो ऐसा सबके साथ होता है, पर हमारा नेचर कंट्रोल करना हमारे पावर में होता है, जो हम कर सकते हैं। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ऑरा को क्लीन करें, हम रिश्तों में ताजगी लेके आए, जीवन में शांति लेके आए। और उसके लिए हम देखते हैं कि एक एक ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में हमें बहुत सौभाग्य से मिली है, हम अक्सर उस सौभाग्य को नजरअंदाज कर देते हैं। पर जब हम इसकी महत्वता को समझ पाए तो कहीं ना कहीं अंदर में एक बदलाव होता है, अंदर में एक चेंज होता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रिश्ते को, वो है हमारी अपनी जिंदगी के साथ में। हमारी जो जिंदगी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अक्सर हम इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। वो इंपॉर्टेंस कब समझ में आती है? जब आखिरी समय में पहुंच जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, बिल्ड योर लेगेसी। उसमें रंजीत सर जो हमारे बीच में बैठे हैं वो भी थे, मौजूद थे, और कुछ और साथी भी हो सकते हैं। सबसे एक गहरी बात जो उस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई वो ये है कि मैंने उसमें एक विजुअलाइजेशन कराया था, और वो विजुअलाइजेशन ये कराया था कि आप
मृत्यु के बाद अपने फ्यूनरल पर खड़े हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और उस समय जाकर ये रियलाइज होता है। मैंने कई सारे लोग जो उस बिल्डी और लेगेसी प्रोग्राम में मौजूद थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उनके अंदर में एक बदलाव हो रहा था, ये महसूस कर पा रहा था मैं। क्योंकि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर हूं और मेरा काम ही है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, तो मैं इस तरह की कई सारी टेक्निक्स का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूं, और मैं लोगों को भी बता देता हूं कि कैसे वो कर सकते हैं। तो उस दौरान समझ में आता है कि हमारी जिंदगी का कितना महत्व है, जो जिंदगी हमें मिल गई है, क्योंकि तोहफे में मिली है और फ्री में मिली है। तो उसका उसका क्या महत्व है उसे हम समझ नहीं पाते, और वो अक्सर पूरी निकल जाती है, और निकलने के बाद में एक ऐसा समय आता है जब हम कभी कभी जैसे पूरा दिन निकल जाए, और पूरे दिन निकलने के बाद में जब आप बिस्तर पर जाकर लेटे हों और उस वक्त सोचे यार आज का तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। और कई सारे लोगों के साथ में होता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है और आखिरी में आके कहते हैं मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कितने भी सीरियस हो अपने काम को लेकर, कुछ भी करते रहें, आप जो कुछ भी करें पर जिंदगी को जिएं। ये जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिंदगी को जीने का एक ही तरीका है, वो है खुशी के साथ में कुछ नई चीजें करना, अपने आप को बाउंड्रीज से बाहर निकालना। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। क्या आपको आवाज आ रही है इसकी? हाँ सर, आ रहा है सर। ओके। ਟੀਪੂ ਓ ਟੀਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਪੂ मैंने पंचर नहीं किया। तू बाहर आ। दादी दादी प्लीज नहीं। दादी अरे चल चुपचाप, डरपोक कहीं का। गिरने से बहुत चोट लगेगी। ओ कुछ नहीं होगा बुद्धू, मैं कह रही हूँ ना। दादी कल। चल ओ चल। हाँ लेकिन साइड वाले पहिए भी नहीं है दादी। अरे पैर तो है ना पुत्र। हाँ दादी प्लीज मत चलाओ, गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। ये पकड़, चल मार धक्का। नहीं दादी। ओ तेरे की मैं बल्ले बल्ले कराती थी। दादी ओ वेग में उड़ रही है टिप्पू। अच्छी सेहत से तो हमेशा अपनी जिंदगी को खुल के जिए, नए अनुभव के साथ में। हर दिन नया होता है, हर पल नया होता है, और हर हेलो भी नया होता है। देखिए कि अगर आप किसी को हेलो कह रहे हैं, अब आप सोचिए कि आप हो सकता है कि आधे घंटे बाद फिर से हेलो कह सकते हैं, पर वो आधे घंटे पहले वाला जो हेलो था वो हेलो वापस से जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो हर पल एक अनोखा पल होता है, ये पल दोबारा वापस से कभी लौट कर नहीं आएगा। वैसे करके अगर हम जिंदगी जीना शुरू कर दें तो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आएगा। फिर कुछ भी काम जब हम करेंगे तो उसमें एक अलग अनुभव, एक अलग मजा, एक नयापन हम फील कर सकते हैं। तो काम अगर एक ही काम को बार बार किया जाए तो भी उसमें नयापन आ सकता है। और दूसरा जो हमारा रिश्ता होता है वो होता है ईश्वर के साथ, भगवान के साथ में, गॉड के साथ में। और ईश्वर जो है वो, वैसे तो लोग मंदिरों में खोजते हैं, पर ये फिर मंदिरों के अलावा चर्च में, मस्जिदों में खोजते हैं। पर मैं कहता हूं कि ईश्वर जो है वो और कहीं पे नहीं, आपके अंदर ही है। क्योंकि उन्होंने एक शक्ति आपके अंदर में जो दी है, वो मतलब एक क्या, वैसे तो कई शक्तियां हैं जो आपके अंदर में मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि आप ईश्वर को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो
अगर हमें उनके नजदीक जाना है तो हमें अपने नजदीक जाना पड़ेगा, हमें अपने साथ समय बिताना पड़ेगा, कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा और अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि हम क्या हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे कि अपने अंदर झांक कर देखें तो हमें कुछ चीजें दिखाई देगी। वो ये है कि असल में हर कोई अच्छा बनना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं तो बुरा बन जाऊं। हर कोई लोगों की सेवा करना चाहता है, हर कोई। क्यों? क्योंकि जब वो करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि वो अपने नजदीक आ चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो ईश्वर के नजदीक आ चुके हैं। और ऐसा जब भी होता है तो हमेशा क्यों खुशी होती है ज्यादा? जब हम किसी और की मदद कर देते हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं उस रास्ते पर, उस जरिए पर हम अपने ईश्वर के, यानी कि हमारे अपने नजदीक पहुंच जाते हैं, अपनी अच्छाई के जो हमारे अंदर छिपी हुई है। और वहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? लगातार दूसरों की मदद, मदद देना। देना अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो जब भी मौका मिले मदद देना, तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा मदद देते ही रहेंगे, लेंगे कभी नहीं? मदद लेना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मदद देना और मदद लेना, अगर ये दो चीजें हम सीख जाएं तो ये पूरा बिजनेस सिर्फ ये दो चीजों पर चल सकता है। मदद देना और मदद लेना। आप किसी को प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो वो प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? बेचने के लिए। तो उस भावना को बदल दीजिए। अब हमें इस प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है, अब हम जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें उसकी मदद करनी है। भावना बदल गई। और अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं तो, या अगर हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए किसी से कुछ सीखना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? मदद लेना। मदद लेना, मदद देना, ये दो चीजें अगर हम कर लें तो बिजनेस को बड़ा कर सकती है। और मदद देने वाला हमेशा बड़ा होता है, और उस जरिए, उस रास्ते पर वो हमेशा ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। उनके साथ जो रिश्ता है वो असल में हमारे अपने साथ रिश्ता है। और उसके लिए आपको अपने अंदर की अच्छाई को खोजना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है। मैं जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक बार जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
थैंक यू। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और इसका एक पर्टिकुलर सीन है कि जब वो बच्ची स्कूल से वापस आ रही होती है ना, उस पॉइंट पे आके मैं एकदम इमोशनल हो जाता हूँ कि हर दिन अगर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ तो असर हो रहा है। ठीक है, वो किसी और को दिखाई नहीं देता, पर कुछ तो हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आने वाला है। और अक्सर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, करते करते इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे इसका तो कुछ रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इसे कहते हैं टॉयलेट पेपर इफेक्ट। टॉयलेट पेपर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तो हम पानी यूज करते हैं, पर बाहरी देशों में तो लोग टॉयलेट पेपर यूज करते हैं। टॉयलेट पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा गोला होता है पूरा, इतना बड़ा रोल होता है। अब उसमें से आप थोड़ा थोड़ा निकालोगे, 1 महीने तक आप निकालोगे तो पता लगेगा कि कुछ निकला ही नहीं है अभी तो उतना का उतना ही है, पर वो कम तो हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा है। थोड़ा थोड़ा करके असर होता है, बूंद बूंद से ही तो सागर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा है, और लगातार मदद देना, ये अगर किसी से सीखना है तो वो है प्रकृति, नेचर। प्रकृति के साथ में हमारा जो रिश्ता है वो बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि प्रकृति हमेशा देती रहती है, हमेशा। और बदले में हम तो कुछ भी नहीं देते, हम तो सिर्फ लेते रहते हैं, और प्रकृति फिर भी हमें देती रहती है। आप सोचिए कि अगर आप अनाज का एक दाना डालते हैं तो वो वापस से जब उसमें से पौधा उगता है, जो पेड़ निकलता है, तो वो आपको एक दाने से हजारों दाने देता है। ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है जो प्रकृति से सीखी जा सकती है, कि हमेशा देने का भाव। पर हम प्रकृति के साथ में जिस तरह से बर्ताव करते हैं, जिस तरह का हमारा व्यवहार है प्रकृति के साथ में, उस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके भी जानकारी में है और मेरे भी जानकारी में है। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो जो वाकई में अंदर से हमें हिलाकर रख दे कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसा वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Hi, come on in, have a seat. So, good morning, everyone. When's the last time any of you drew a picture? Past 5. Today, we're here to draw a picture. So, what you'll see here are some crayons, colors in each box. Choose your colors wisely because there will be another group coming in after you and making another picture with what you leave behind. थैंक यू। Everybody say hi. Why don't we show the kids the pictures that we've drawn? So nice। Wow. Yes. Why don't you show them what you drew? It's all black. We all took away the bright colors. I wish I wasn't this selfish, taking away all the bright colors. Maybe we could have broken the colors and left half of them for them and for the next group. सारे हरे रंग अगर हम ही इस्तेमाल कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को हरे रंग कैसे मिलेंगे?
तो इसके ऊपर एक बहुत ही गहरा संदेश। और ये जो वीडियो है, ये हमें वाकई में प्रकृति की तरफ एक बार सजग करता है और प्रकृति के नजदीक हमें लेके आता है, जिससे कि हम ये सोच पाए कि हम जब प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं तो हम प्रकृति को भी कुछ दे सकते हैं। और इन सब के बाद में एक बहुत गहरा रिश्ता हमारा बनता है देश के साथ में, जो हमारा देश है। और देश के बारे में जब भी बात होती है तो वाकई में ऐसा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जो देश के लिए वाकई में जो लोग अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए भी दिल से बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार हम जाहिर करते हैं। और हम कुछ भी करें, चाहे वो ये बिजनेस हो या किसी की मदद हो या अपने जीवन में हम किसी को कुछ सिखाएं, बताएं, बढ़ाएं, कुछ भी करें, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे इस देश का कुछ भला होना चाहिए, देश का कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। उसके ऊपर वैसे तो एक छोटा सा वीडियो है, पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते की तरफ आना चाहता हूं। वो है अपनी माँ के साथ में रिश्ता। प्रेम को जब साकार होने का मन हुआ तब माँ का सर्जन हुआ। और जो मस्ती आंखों में है वो मदिरालय में नहीं, जो अमीरी दिल की कोई महालय में नहीं। शीतलता पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शीतलता माँ की गोद में है वो शीतलता हिमालय में भी नहीं है। और पहले ऐसा होता था कि आंसू आते थे और माँ याद आ जाती थी, और अब माँ याद आती है और आंसू आ जाते हैं। और माँ को कुछ भी नहीं चाहिए। एक ऐसी मम्मी की, अगर किसी की भी मम्मी की बात करूं ना, तो वो बहुत स्मार्ट होती है, बहुत चालाक होती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा दिखाएंगे कि वो एकदम बेवकूफ है, और आप बच्चे को ऐसा महसूस कराने देंगे कि बच्चे उन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना पा रहे हैं, पर वो बेवकूफ बनने में भी खुश हो जाती है, इतनी स्मार्ट है। तो माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा पूछ ले कि कैसी हो, तो इतना ही पूछने में उनको सब कुछ मिल जाता है। तो ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर वीडियो। इसमें साउंड मैंने हटा दिया है, क्योंकि बिना साउंड के भी इस वीडियो को फील किया जा सकता है। तो आज अगर आपकी मम्मी आपके साथ में है तो एक बार जाकर जरूर उन्हें गले लगा लीजिए, या एक बार फिर से, जैसे अभी वीडियो में हमने नाचते हुए देखा, एक बार फिर से बच्चे बनकर उनके साथ में नाच लीजिए, एक बार फिर से उनको परेशान कर लीजिए, क्योंकि उनको उसमें बहुत खुशी मिल जाएगी और आप एक बार फिर से अपने अंदर छिपे हुए बच्चे को बाहर ले आएंगे। और ठीक उसी तरह से हमारा रिश्ता जो हमारे पिता के साथ में होता है वो भी बहुत अलग तरह का रिश्ता होता है। जो पिता और पुत्र के बीच में रिश्ता होता है वो तो बहुत अलग तरह का होता है, क्योंकि जिस मजबूत नींव पर टिके हैं पैर, वो और कुछ नहीं, वो पिताजी के कंधे हैं। और जब जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा मैंने, पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। ये बच्चों के सुपर हीरो होते हैं। और एक बहुत ही मजेदार, मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब भी देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। ये एक वीडियो है जिसमें वाकई में ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है अरे हमारे पापा तो सुपर हीरो हैं।
क्या हुआ? फ्लिक क्यों नहीं किया? इतना पता है तो खुद ही खेल लो ना। ऐसे मैं खेल सकता हूँ क्या? ब्रेक में तो खेल ही सकते हैं। अरे सही है, ला 2 मिनट में आया। अरे बेटा, एक बॉल खिलाओ ना प्लीज, एक बस। हाँ प्लीज। अरे लैक्सी को क्यों बोल रहा है? अरे अरे कुछ बोले ने। भाई बाउंसर आएगी, चश्मा आंख में घुस जाएगा। रोक इन्हें। ओए कुछ नहीं रे, लैक्सी सिंपल बॉल डालेगा, उसमें भी अकल है। रन अप देख के तो नहीं लगता। हमें तो पता नहीं चलता है, ये अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, पर हम सबके जो पिता है ना, वो सुपर हीरो से कम नहीं है। और हो सकता है आज वो दूर हो तो ऐसा लगता है कि वो दूर हैं, पर जब भी कोई मुसीबत होती है तो सर पे हाथ उन्हीं का होता है। और सबसे पहला जब हमने सांस लिया था तब माता पिता पास में थे, और उनकी अंतिम सांस जब भी होगी तो हमें उनके पास में जरूर रहना है। और इन सब के बाद में एक बहुत मजबूत और बहुत गहरा और बहुत अहम, जिसे जीवन में वैसे तो सबसे अहम रिश्ता माना जाता है, वो है जीवन साथी के साथ में। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऑफिस से जल्दी निकला था, पर बारिश में इतना ट्रैफिक। ये अक्टूबर में कौन सी बारिश होती है? सुशांत, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, ऊपर से जैसे तैसे चांद अब दिखाई दिया है। फ्रिज में चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? डोंट। मुझे नहीं खाना है। अरे क्या कर रहे हो यार? ये क्या? तुमने लंच भी नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया? वो एक्चुअली तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? जरूरत नहीं थी ना।
इतनी लंबी उम्र का क्या फायदा जब कोई इंसान किसी को परेशानी ना कर सके। अच्छा चलो, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? यार तुम ये सब कैसे कर लेती हो? मैं तो आज ऑफिस में फेंट ही हो गया था। ये सारे जो रिश्ते हैं ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और एक रिश्ता होता है पिता और पुत्री का। ये जो रिश्ता होता है बेटियों के साथ में, बड़ी नसीब से होती है बेटियां। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा को तो बेटी चाहिए थी, मैं हो गया। और उस बात पे आज तक मैं उनको परेशान करता हूँ कि आपको तो मैं चाहिए ही नहीं था। पर बेटियों के साथ में जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके ऊपर, क्योंकि ये वो होती हैं जो बहुत कुछ कर जाती हैं, और मतलब ये मतलब कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई ला सकता है ना, तो बेटियां पूरे जीवन को बदल के रख देती है। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक वीडियो है। पर बेटा तो भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। और आसमान में चिड़िया का चहकना, घर में बेटी का महकना, ये दोनों अनमोल है। तो चलिए देखते हैं। शर्मा जी, शर्मा जी। अरे आ रहे हैं भाई। नमस्ते, खत आपके लिए। मेरे लिए? जी, ये लीजिए। नमस्ते। यो खत मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आज जो दिक्कत आपको है वही कुछ साल पहले मुझे भी हुआ करती थी। मारी छोरी और उसके सपने की। तो ध्यान से सुनिए और जो मैं कहता हूं वही कीजिए। आपकी छोरी का सपना एक सपना ही रहने दीजिए। वो चाहे कितनी भी जिद करे, उसकी एक न सुनना। छो क्यों रहे हो? मैं सच ही कह रहा हूं, क्योंकि मान लो आपने एक बार उसकी सुन ली, फिर तो सब बदल ही जाना है ना। पहले तो वो आपकी एक ना सुनेगी, फिजूल खर्चा करेगी, आपको जबरदस्ती अपने पुराने कपड़ों से दूर करेगी, फिर एक करारा नया पोशाक दिलावेगी, वो भी हर 2 महीने में। वो भूल जावेगी कि आपका घर आपका है, वो पराया धन है। बिना पूछे आपके घर की मरम्मत करवा देगी। और तो और आप चाहे जितना मना करो, आपके छोटे से छोटे जुकाम के लिए भी आपको बड़े से बड़े अस्पताल ले जावेगी। शादी में भी दिक्कत आवेगी। इतने सारे रिश्ते जो आवेंगे, आप बौखला जावेंगे। इतनी मेहनत से जो आपने नाम कमाया है, उसका क्या फायदा? बाहर निकले तो आप उसके पिता के नाम से ही जाने जावेंगे, जैसे लोग अब मुझे जानने लगे हैं। छोरी का सपना कुचलने की हिम्मत न हुई मारे से। उम्मीद करता हूं ये पढ़ने के बाद आपकी भी ना होवेगी। आपका शुभचिंतक साक्षी मलिक का बापू। आप भी अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं और लिखने दें उसे आपकी और अपनी नई किस्मत। क्योंकि लड़की पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी शान बढ़ेगी। बहुत सुंदर ये वीडियो है। साक्षी मलिक, जो कि जिन्होंने इतना नाम किया है पूरे भारत देश का, पूरे विश्व में, उनके पिता ने ये खत वाकई में लिखा। और ये खत जब लोगों तक पहुंचा, उसके बाद जब उन्होंने पढ़ा, तो वाकई में ये खिला देने वाला पत्र था। और उसके बाद में जो एक रिश्ता आता है बेटे के साथ में, तो पहले के समय में तो ऐसा माना जाता था कि श्रवण कुमार जैसे बच्चे होने चाहिए, बेटे होने चाहिए। कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अच्छा अगर है बेटा तो धन कमाने की जरूरत ही नहीं है, और अगर पैसों को उड़ा देता है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी कमा लेंगे वो खर्च कर देगा। पर हर कोई चाहता है कि उनके जो बच्चे हों, उनके जो बेटे हों,
वो श्रवण कुमार जैसे उनका ध्यान रखे। पर पुत्र संस्कारी तभी बन पाएगा जब बचपन से अच्छे संस्कार हम उनमें डालें। एक वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई पूजा आज ही है, 7 से 8 का मुहूर्त है, सिर्फ जल्दी करो सब लोग। कहाँ है सबके सब? हाँ, बुलाते बुलाइए ना प्लीज। बेटा पपलू को स्काइप लगाओ। मैं करती हूँ। अभी तक तो वहाँ सुबह भी नहीं हुई होगी। हाय। हाय। अरे ये क्या, अभी तक टी शर्ट में हो? कुर्ता भेजा था ना तुम्हें, तो फिर पहना क्यों नहीं? मॉम, टी शर्ट से क्या? आई एम श्योर भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ आपको है। तुम्हें कल्चर से प्रॉब्लम है। छोटी सी एक बात माँ ने कही, मन नहीं रख सकते। जब से यूएस गए हो मनमानी कर रहे हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अच्छा माँ, सॉरी। अब पैर पड़ू क्या? बदमाश। इस तरह के सरप्राइज आप भी अपने परिवार वालों को देते रहिए, तो इससे एक ताजगी रहेगी, जीवन में खुशहाली रहेगी। और उसके बाद में ये सारे अहम रिश्तों के बाद में एक बहुत मजबूत रिश्ता वो है पूरे परिवार में। पूरे परिवार के अंदर जो रिश्ता होता है, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। और आपका परिवार आपका दिल होता है, और दिल की अहमियत तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और परिवार का साथ हो तो हर खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। और इसे बहुत बखूबी ढंग से देखा जा सकता है जब इस वीडियो को देखा जाए। 20 लोग और सब एक ही घर में रहते हैं। हाँ, कैसे? अपने अपने कमरों में। तुम्हें पता है जॉइंट फैमिली में कोई प्राइवेसी नहीं रहती। हैप्पी बर्थडे सनिया। कितने साल की हो गई हो? चाचू है मेरे, और ये बंटी और ये तानिया। बैठिए ना प्लीज। एंजॉय योरसेल्फ। ये हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप लोग? मेरी बहन सबा, पिंकी, बंटी। मैं हूँ पुष्पा, इसकी बड़ी बहन। हैप्पी बर्थडे सनिया। थैंक यू। हैव अ गुड डे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सनिया। थैंक यू। मेरे बड़े भाई और भाभी। अरे बैठे बैठे। एंजॉय योरसेल्फ। ये यहाँ? सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सालगिरह मुबारक। सालगिरह मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बैठे ना। नहीं बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। गुड चॉइस बॉय। प्लीज। हैप्पी बर्थडे। हे सनिया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कुछ और चाहिए सर? नहीं, इट्स ओके भाईजान। भाईजान? श्योर यार भाई, इन्हीं का तो रेस्टोरेंट है। और ये मेरी सीमी भाभी। ओके, यू गाइस हैव फन। मैंने तुमसे कहा था, मेरी फैमिली बड़ी डिफरेंट है। बहुत बड़ी, बहुत डिफरेंट है। रिश्तों में अगर दोस्ती मिल जाए फिर सोच लो। सोच लिया। काफी बड़ा घर है। कितने लोग रहते होंगे? यही 20 के करीब। और अगर मेहमान हो तो 25-30। आइए तशरीफ लाइए। अब सारे टब्बर गिनते के पकाना। आप शिकार का शौक भी रखते हैं? हम तो शायर हैं। बंदूक तो हम चलाते हैं, चलाइएगा? जी नहीं, शुक्रिया। आइए। मेरी बहू डॉक्टर है। हाय। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, मैं तो शेफ हूँ। जादू है इनके हाथों में। आप भी खाना पकाते हैं? मैं तो बिजनेस संभालता हूँ, ये घर संभालती है, खाना बनाती हैं और कभी कभी गाना भी गा लेती हैं। अच्छा, हमारी बेटी को भी मौसीकी का बहुत शौक है। ये गिटार बहुत अच्छा बजाती है। गिटार? हमारे घर में गिटार किसी को बजाना नहीं आता। नाश्ता बना लो, काफी है। बाकी गिटार बजा लेना। तो आइए फिर चाय पे कॉन्सर्ट की डेट पक्की कर। जी हाँ, बिल्कुल। रिश्तों में अगर दोस्ती मिल जाए तो मजा ही कुछ और होता। ये शादी का जोड़ा हमारी अम्मा मरहूम का है। उसके बाद हमने अपनी शादी पे पहना और तब से असली की शादी के लिए संभाल रखा है।
पर ये गोल्डन काम कुछ ज्यादा नहीं है। यही तो दुल्हन के जोड़े की शान होती है। हाँ, वैसे भी आजकल के जमाने में इतना बारीक काम मिलता ही कहाँ है। भारी भी है, कैरी करना तो मुश्किल होगा ना। बिल्कुल नहीं। आपसे भी ज्यादा स्मार्ट थी हमारी अम्मा। और जब बारात पहुंची तो डबल बैरल से हवाई फायर भी किया। लेकिन क्या? ये थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है? अरे आप तो ऐसे नखरे कर रही हो जैसे आपने पहनना हो। तो फिर किसने? हम मर गए क्या? चले, आपके ड्रेस के लिए डिजाइनर से टाइम लिया हुआ है। जी काफी देर हो गई है, आओ चलें। और ये सारे रिश्तों के बाद में सबसे अहम एक और रिश्ता वो ये भी है, हमारी टीम जिनके साथ में हम काम करते हैं, हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? Hey, you guys having pizza, huh? फिर से वो? Pizza. 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 वही तो बोला था, पिज्जा खाएगा? जाने कहाँ से आई है हमें ये दूरियां, कौन किसने कब लाई है ये दूरियां, हाथ भर का फासला क्यों रहे ये भला, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां। हिंदी मीडियम डब्बा है, चलेगा? मिट सकती है ये। और कंपनी के साथ हमारा रिश्ता, इसे मजबूत करने के लिए हमें जाना है भीलवाड़ा। ये सारे रिश्तों को अगर हम इस तरह से मजबूत कर लें, इनकी महत्वता को समझ लें, तो हमारी जिंदगी में वाकई में बदलाव आ सकता है। और इस बदलाव के साथ में जब इस नए वर्ष की शुरुआत होगी, तो अब आप सोचिए कि मैं देख पा रहा था कि कुछ साथी कुछ के साथियों के आंसू आ चुके थे और आंसू भी निकल गए थे। तो ये बेसिकली अंदर से हमने अपने आप को साफ कर लिया है। और इस नई शुरुआत के साथ में जब हम इस नए वर्ष के अंदर अपना कदम रखेंगे, तो वाकई में एक फ्रेश, एक ताजगी के साथ में शुरुआत होगी, एक नएपन के साथ में शुरुआत होगी। और जब ये शुरुआत होगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हमारे रिश्ते मजबूत हो जाए, हमारी टीम के साथ में रिश्ते मजबूत हो जाए और मिलकर हम काम करने लग जाए और घर परिवार में हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि जब भी मिलकर कुछ काम किया जाता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं।
और ये जो आज का जो सेशन था वो तो एक तरह से एक एपिसोड है, जो बेसिकली वेबिनार है, एक मिनिएचर वेबिनार है। इसका 2 दिन का जब वर्कशॉप होता है और उसमें पूरे परिवार आते हैं, तो कई सारी उनको एक्टिविटीज के साथ में, कुछ टेक्निक्स के साथ में जब उनको सारी चीजें कराई जाती है, क्योंकि इसमें तो बहुत गहराई में और कई सारी टेक्निक्स हैं जो हो सकती है। तो वो जब होती है तो उसके बाद में वाकई में उनके अंदर में एक नई ताजगी, एक फ्रेशनेस, और वो सारी एक्टिविटीज करने के बाद में एक बदलाव, और वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोगों के अंदर में एक अच्छाई का जो बीज होता है, वो वैसे तो ऑलरेडी होता है, पर उसके अंदर मैं अगर अपनी तरफ से थोड़ी खाद और थोड़ा पानी उसमें डाल पाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ प्रहलाद सर को। थैंक यू सो मच। थैंक यू संकेत जी, थैंक यू बहुत बहुत। मुझे आज जब कि आपके सारा ये सौभाग्य जब देख रहा था तो सारे रिश्ते वापस मुझे याद आ रहे थे पूरे, और एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहाँ हमारी कमी है और कहाँ हम रिश्तों में गलती कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं जिस तरह से नेचर का था कि जब संगीता की शादी हुई थी, संगीता दीदी की, तो मैं शादी में गया था। मैं जो देखते देखते कब कितना संकेत इतना बड़ा हो गया और इस तरह से ये करने लग गया, मुझे बड़ा केकड़ी, जब मैं यहाँ न्यूमेन में काम करता था उसी समय मैं गया था शादी में, पहली शादी, जब बड़े दिनों के बाद सबसे पहली शादी थी परिवार में, छावड़ा फैमिलीज में, लड़कीज में बड़े। तो भाई साहब ने जब रिश्ते की बात आती है तो इतने डीसी सर ने कि उनकी केकड़ी में जो कि छावड़ा टेक्सटाइल हुआ करती थी कि वो रात और दिन 24 आवर्स चलती थी, कभी शटर डाउन नहीं होता था, और सब जो वहाँ व्यापार पूरा होता था उनके रिश्तों की वजह से होता था। सबके साथ रिश्ते हैं। और आपको सभी को आज के इस नववर्ष की बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वेबिनार से सिर्फ आप चीजें ये लेके जाइए कि 2 शब्दों को याद रखिए कि मैं हूं ना, मैं हूं। उस मैं और हूं के बीच में आप जो भी आप चाहते हैं वो सारे रिश्ते उसमें बीच में लिख दीजिए कि मैं अच्छा पापा हूं, मैं अच्छा बेटा हूं, मैं अच्छा अपलाइन हूं, मैं अच्छा स्पीकर हूं, मैं कामयाब हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा वक्ता हूं। आप 2 शब्द याद रखिए आज की वेबिनार से, और अपने रिश्तों को, जो कि जैसे कि हम बॉडी डिटॉक्स के लिए भोपाल जाते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को डिटॉक्स जो है कि आज आप पूरा करिए। और इन 2 शब्दों को जरूर याद रखिए कि मैं हूं, मैं अच्छा पिता हूं, मैं अच्छा अपलाइन हूं, मैं अच्छा बेटा हूं। और अपने सारी जो चीजें हैं पूरी बॉडी को और अपने विचारों को डिटॉक्स। और ये नया साल है, देखिए कि नए साल में जो डीसी सर ने नारा दिया, वो नारा दिया एडिशनल ग्रोथ का। और एडिशनल ग्रोथ कब होगी? कि जब ग्रोथ तब होगी कि जब हम भीतर से खाली हों। क्योंकि जब हम भीतर से कुछ चीजों को, जो कि मन मुटाव या कोई भी ऐसी चीजें, उन चीजों को हम खाली करेंगे तभी जाके हमारे पास नई चीजों को रखने की। हम अगर घर में नया फ्रिज लेके आते हैं तो पुराने को हम हटा के बाहर रखते हैं, नई वॉशिंग मशीन लेके आते हैं तो उसको बाहर रखना पड़ता है, अगर नई हम डाइनिंग टेबल ला रहे हैं तो पुरानी टेबल जो खराब हो गई उसको बाहर हमारे को रखना पड़ेगा, तभी जाके आप नई को जगह दे पाते हैं। और नए साल में जैसे कि 2022 से 2023 आया, यानी कि 1 अंक और जुड़ गया इसमें, तो हमारे को 2023 में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमारे को रिश्तों को डिटॉक्स, देखिए कहते हैं ना कि पति पत्नी के, बच्चों में आपस में वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उसी से प्यार बढ़ता है। नोक जोक होनी भी चाहिए कि अगर किसी में, अगर ऐसे रिश्ते भी कि जिसमें अभी आपने देखा हो, एक पेपर्स में आया था कि मैं अपनी पत्नी से तलाक देना चाहता हूँ, तलाक देना चाहती हूँ, तो उससे जब कारण पूछा तो कि ये कुछ नोक जोक होते, मेरी हर बात में हाँ करते हैं, कुछ ना तो करते ही नहीं, तो हमें क्या मुझे तो ये सारे जो है कि रिश्तों में जो है कि नोक जोक भी होनी चाहिए। उस नोक जोक से ही ये झलकता है कि आपस का प्यार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। और वापस हम देखिए कि संकेत जी से वापस 23
जनवरी को हम मिलेंगे वापस एक संडे, क्योंकि अगले अगले मंडे को हमारे पास अगले मंडे को रामानंद जी बजाज है, उसके बाद अगले मंडे को अभिषेक जी है 16 को, और 23 को वापस हमारे पास एक नई ट्रेनिंग नई ऊर्जा के साथ में। और आपके सर संकेत जी इसमें काफी सारे, जैसे कि अरविंद जी हैं जो इसको कोर्स कर रहे हैं, प्लस रंजीत जी हैं, प्लस जो इन्होंने बिल्ड योर लेगेसी का किया, एक स्नेहलता तिवारी है, कुछ 2-4 लोग और हैं जो कि उसमें वो कर रहे हैं। और आपने जो वो बात कही थी ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाली, जो कि मुझे ट्रांजैक्शन एनालिसिस का आपका जब भी 2 डे का, और मजे की बात है कि आने वाले टाइम में इनकी 2 डेज की वर्कशॉप काफी जगह पे होने जा रही है, जिसमें कि अभी बीसी सर अभी हो सकता है कि उसको तुरंत तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो उसको आप अच्छा से फायदा उठा पाए हेल्थी हार्ट मिशन के तहत, और कुछ पेड और इस तरह से पूरे एक फुल डेज की वर्कशॉप होगी, बहुत शानदार। कहते हैं ना कि जब तक हम व्हेन वी लर्न देन वी अर्न, जब हम सीखेंगे तभी जाके हम कुछ करेंगे, लेकिन सीखने से पहले हमारे जो है कि पात्रता, कहते हैं ना कि हमारा जब पात्रता, अगर हम 1 लीटर की पानी की बोतल में अगर पानी भरेंगे कि उसकी पात्रता तो 1 लीटर की है, लेकिन ठीक 250 ml के बाद में अगर छेद है तो पानी रिस्क 250 ml ही रहेगा उसमें। तो हमें हमारी पात्रता जो बढ़ानी होती है, वो पात्रता जब इसी ऐसे प्रोग्रामों में हम बैठते हैं, और जो सबसे पहले इन्होंने जो एक्सरसाइज कराई कि हमने लोगों को बदलने के लिए हमने खूब प्रयास किए, लेकिन हम कुछ सफल नहीं हुए। हमने खूब जोर जबरदस्ती की, खूब बदलने के प्रयास किए, लेकिन हमें दूसरों को बदलना नहीं, हमें हमारे को खुद को बदलना है। अगर हम खुद बदल गए तो दुनिया बदली हुई नजर आएगी हमें। कहते हैं ना, जब धूप में निकलते हैं तो लोग काला चश्मा लगाते हैं, क्या काला चश्मा लगाने से क्या सूरज जो है कि क्या छिप जाता है क्या? नहीं, हमें काला दिखने लग जाता है, हमें छाएं दिखने लग जाती है। हम लाल लगाते हैं तो लाल दिखने लग जाता है, हरा लगाते हैं तो हरा दिखने लग जाता है। तो वैसे ही हमारे जो कंडीशनर है, हमारी कंडीशन को, उसको हमारी कंडीशन को हमारे को चेंज करना है। और आज के इस प्रोग्राम से, जैसे कि जो जितना आडिया सर ने कहा था कि वो आई एम ओके और यू आर ओके, कि जो उसकी बनती है कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यानी कि वहां पर भी ब्लेमिंग है। आई एम नॉट ओके और यू आर ओके, वहां पर भी कुछ न कुछ अपनी इन्फिनिटी है। लेकिन इन प्रोग्रामों से बैठने से आई एम ओके और यू आर ओके की जो भावना डेवलप होती है कि तुम भी अच्छे और मैं भी अच्छा हूँ, तो ये फिर जीवन जो है कि जीवन में एक जीने का एक रस आ जाता है। और जब किसी में रस आता है ना, तो उस जीवन को सार्थक हो जाता है पूरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। उत्तम दा। यस सर। सर का तो कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं, तो मेरे तरफ से सर एक रिक्वेस्ट है, तो सर का एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सके तो फैमिली के साथ लेकर, मेरे साथ शायद दीप्तिकार भी सहमत होंगे। तो सर ये मेरा रिक्वेस्ट है। संकेत सर का तो कई सारे प्रोग्राम देखा, लेकिन नया साल, और ये तो बात मानता ही हूँ, क्योंकि सुबह वाला जो प्रोग्राम होता है ना, 1 घंटा वाला जो प्रोग्राम, वो तो अलग सुकून मिलता है। उसमें फैमिली के प्रोग्राम की अलग से प्लानिंग चल रही है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे, फिजिकल होंगे वो सारे। हाँ। सर अभी 3 जो आगे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, 2 प्रोग्राम आगे और आ रहे हैं। एक बिल्ड और लेगेसी का तो अभी हुआ ही है, वो तो उसमें कई सारे साथी जो थे वो पूरी फैमिली के साथ में बैठे थे सर, और उसके बारे में तो रंजीत सर हमें बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा। और उसके अलावा जो 2 आगे और प्रोग्राम आ रहे हैं, जो वर्कशॉप्स आ रही हैं, दोनों फिजिकल है, ऑफलाइन होगी। उसका ऑनलाइन मॉडल तैयार करने के ऊपर काम हालांकि चल रहा है। एक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, जो मेरी आ रही है सर डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर के साथ में, और एक मेरी आ रही है मनी एंड प्रोस्पेरिटी के ऊपर, वो बीसी छाबड़ा सर के साथ में मेरी उसकी तैयारी चल रही है। तो मनी प्रोस्पेरिटी की वर्कशॉप है जो भी फैमिली वाली है, और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस तो फैमिली वाली ही है। उसमें तो आपको पूरे परिवार के साथ में, अपने ऑफिस के, मतलब उसमें तो वो हर जन की रिक्वायरमेंट है, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो आप ऑफिस के साथ में, अपने टीम के साथ में, कॉर्पोरेट्स में, अपनी फैमिली के साथ में, किसी के भी साथ में आप बैठेंगे तो वो वर्कशॉप एक ऐसी वर्कशॉप है जिसका आपको फायदा मिलेगा। तो उसकी जो डेट्स है सर वो बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी, और वो बिल्कुल सर सभी के साथ में शेयर की जाएगी। डिजिटली सर? नहीं सर, ऑफलाइन प्रोग्राम होंगे, फिजिकल होंगे। अंशुमन।
अच्छा, प्रणाम सर, सभी को मेरा प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर। संकेत जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा सर प्रोग्राम, जैसे कि आपने पहले शुरू किए थे ओरा को हम बदलते हैं, तो मेरा ये सोच था कि जिस जो जो पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके आंखों में आंसू आ रहा था, उनका ओरा बहुत कुछ प्योर है, क्योंकि प्योर ओरा को ही मतलब वो इमोशन होते हैं, उनके आंख में आंसू होता है, ये मेरा फील है। और पूरी प्रोग्राम तो बहुत अच्छा गया। उसमें सबसे दिल को हिलाने वाला जो लाइन था वहां पे कि जब हम पैदा हुए तब हमारे पास हमारे माँ बाप थे, पहले सांस जब लिए, और माँ बाप का जब सांस जब खत्म होता है, जब गुजरते हैं, तब हम उनके पास रहना है, ये सोच लेके चलने से ना दुनिया का हर चीज बदल जाएगा। क्योंकि जो अपने माँ बाप को प्यार करता है, प्रणाम करता है, उनको अपना आइडल मानता है, वो दुनिया में और कहीं भी कहीं गलती नहीं कर पाता है। ये इसके साथ साथ आपको थैंक देता हूं मैं, क्योंकि आपने हमारे जो लाइफ की जो पार्ट है, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से जहाँ की इंसान का सोच बदल जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी सब कुछ बदल जाती है, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप जैसे गुरुएं लेके आते हैं हमारे पास में, इसलिए आपको तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्रहलाद सर को भी वही प्रणाम में करूंगा कि उन्होंने बहुत कोशिश करते हैं हम सबको बदलने के लिए, ये उनकी प्रयास है जिसके वजह से कि आप हमारे पास पहुंचे हैं। इनके प्रहलाद सर को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। शकील भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और प्रोग्राम कैसा लगा ये तो बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि प्रोग्राम दिल पे लगा है। और मैं इस प्रोग्राम में भाई मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, हमारे गुरुदेव प्रहलाद सर को पता है। इस प्रोग्राम में मैंने 6 बार वीडियो बंद किया है, जिसमें 5 बार तो इसलिए बंद किया है कि आंख से आंसू आ रहे थे। तो बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मेरा ऐसा मानना है, आज के इस प्रोग्राम से जो 2 तारीख है आज, नए वर्ष की सभी को ढेर सारी बधाई। ये यादगार रहेगा और जरूर इसे अपने जीवन में, सभी साथियों के जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। क्योंकि इन्होंने जो रिलेशनशिप पे बात की, और वैसे भी मैं रिलेशनों को लेके बड़ा ये हूँ, सीरियस रहता हूँ, तो आज मैंने वही एनालिसिस कर रहा था कि हम कितने लोगों को खोया है, कितने लोगों को हमने जो हमारे साथ आज होने चाहिए थे आज नहीं है, और कितने रिश्तों में हम और बहुत कुछ कर सकते थे। माँ बाप की खिदमत में कितनी कमी रह गई, क्या और कर सकता था, अपने अपलाइन के सम्मान में, क्या रिस्पेक्ट में और ज्यादा क्या कर सकता था। तो बहुत ही मतलब दिल पे लग गया प्रोग्राम, और माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम सर और संकेत सर को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कामना करता हूँ ईश्वर से किसी तरह हम सब के जैसे हजारों और लाखों जीवन में परिवर्तन लाने के माध्यम बने, और जो ग्रोथ और इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे जो आज उन्होंने एक शब्द दिया है, बहुत ही गजब का है। और साथ ही साथ में गुरुदेव प्रहलाद सर और तमाम जे साहनी सर है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच सर। प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, प्रोग्राम दिल पे लगा। थैंक यू। चांद भाई नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और संकेत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। जो शकील जी बोले कि एक्चुअली दिल को लगा, दिमाग को नहीं, दिल को लगा, ये सही बात है। एक मैंने कॉमन मैंने सिंपल लैंग्वेज को बोले तो संकेत जी जैसे बोले, ये कचरा साफ का कचरा साफ जो डिटॉक्सिफिकेशन, जो ये वन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का सेशन ही है। तो रिश्तों का जो रिश्तों में ताजगी, जीवन में शांति, जीवन में से मुक्ति, ये क्या है कि जीवन जीने का कला जो है, जीवन में खुशी, आनंद, सफलता लाने की कला, ये रिश्तों में मजबूती, ये सब आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और रिश्तों जैसे नेचर के साथ रिश्ता, माँ बाप पिताजी के साथ रिश्ता, जीवन के साथी के रिश्ता, टीम के साथ रिश्ता, कंपनी का साथ रिश्ता, ये रिश्तों का जो मिस्ट्री है
ये इसके बारे में बहुत नॉलेज हुआ आज, और इसको ये रिश्ता ही हमें सक्सेस के लिए एक बहुत मजबूत आधार है। संकेत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम भी और भी अच्छा होगा। थैंक यू। ओवर टू प्रहलाद सर। सानी जी क्लोजिंग करिए आप, एक क्योंकि टाइम रणजीत का नेटवर्क ठीक नहीं है। सतपति जी सर, प्रणाम सर। हैप्पी न्यू ईयर सबकी सभी को। और प्रहलाद सर का सानिध्य में ये सब जो हमको सुबह सुबह जो मिल रहा है हर सोमवार को, इसको लेना चाहिए। और आज का सेशन के बारे में क्या बोलूं, इतने सारे चीज रिलेशनशिप के बारे में इतने जो बताया गया है, जो हमको डेटॉक्स करके वो रखे हैं, तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सेशन बार बार हमको मिले तो इसके लिए हम लोग आभारी है। और सानी सर का जो लाइफ के स्टोरी जो शुरुआत में वो कैसे कर रहे थे, वो सुबह सुबह जो बोल रहे थे, तो उनको हमको बहुत एक्सप्रेशन मिला कि हम लोग आगे में भी बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी साथी आज जिन्होंने भी ये सेशन को सुना, उनको बहुत 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 धन्यवाद। और सर लास्ट में सानी सर का 2 शब्द आशीर्वचन सुनते हुए इस सेशन को खत्म करेंगे। प्लीज वेलकम सर। म्यूट करिए सानी जी। जय आरसीएम, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज की मीटिंग में मैं एक जिस्ट बोलता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या चीज होता है? रिलेशन से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। रिलेशन से बहुत सारी कठिनाइयां जो है हमारे सामने जीवन का प्रॉब्लम है, वो सारे रिलेशन से सॉल्व हो सकता है। रिलेशन में हर आदमी भूल करता है। हम लोगों ने माँ बाप के साथ में भी भूल किया है, माँ बाप भी बच्चों के साथ भूल करते हैं। मैंने हम लोग फ्रेंड सर्किल में भी भूल किए हैं, अपने साथ भी भूल होती है। तो ये सारे चीजों की यादगारी जो आज मिली, ये क्या हो गया कि अपने दिल के अंदर वो बिल्कुल ताजगी मैंने महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसको नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन शुरुआती दौर में ये कोई नहीं जानता कि हमको इसको किस ढंग से करना है। लेकिन आज मैं इतना ही समझा कि अगर आदमी रिलेशन सबके साथ ठीक रखे, किसी के साथ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी के साथ अगर हम रिलेशन अच्छा रखेंगे तो हमारा कभी नुकसान नहीं होगा। हम हमेशा उनके नजरों में हमेशा मैंने अच्छे दिखेंगे, अच्छे रहेंगे। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं आ सकता है। ठीक इसी तरह का सेम सिस्टम हमारे बिजनेस में है दोस्तों। मैं तो यही सीखा कि अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले रिलेशन को अपनाओ, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। रिलेशन जिसने नहीं रखा उनकी आज भी कुछ भी नहीं हो रहा है। जो लोग रिलेशन को नहीं माना, रिलेशन को मैंने व्यवहार में नहीं लाया, रिलेशन को नहीं समझा या आज भी नहीं समझ रहा है, वो आदमी फेल्यूर है। वो आदमी अभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। सक्सेस वही हुआ है जिसने रिलेशन को मानकर, सिस्टम को मानकर, कंपनी के प्रोडक्ट को देखकर और अपलाइन की बातों को दिल में मैंने रख के दिमाग में से काम किया है, वो आदमी सफल हुआ है।
और आज मैं आप लोगों को यही अपने तरफ से एक ही शब्द बोलूंगा कि आप लोग आज से कम भूल भ्रांति किसी से भी हो, उसको तुम बाहर फेंको, उसको नजरअंदाज करो। हमेशा समूह के साथ रिलेशन बना के रखो। देखो, तुम्हें आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। दिस मच ओनली, थिंक सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और साकेत जी को तो मेनी मेनी थैंक्स है, नया साल का शुभकामनाएं। प्रहलाद जी को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। जय आरसीएम। देखिए कि इस 2000 के इस नए साल में हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। इससे पहले हमारे बीच में जगतलाल साहनी जी हैं, जिन्होंने कि इसी महीने टेक्निकल क्वालिफाई नहीं, टेक्निकल पर्ल की पिन हासिल की। तो हम सबसे पहले इनका बहुत डिजिटली हम क्लिपिंग बजा के इनको बधाई दें नए साल में। कंग्रेचुलेशन जगतलाल जी, कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन जगतलाल जी, कंग्रेचुलेशन जगतलाल जी, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। और इन्होंने नए साल में इन्होंने एडिशनल ग्रोथ, वैसे पैसे से टीचर हैं लेकिन इन्होंने एडिशनल ग्रोथ को लिए ठाना है और कि नए साल में अब नई पिनों की बौछार लगाएंगे। ये हर एनिवर्सरी तक इन्होंने ठाना है कि मुझे 2 पिन बदलनी है। तो आज के इस प्रोग्राम से इन्होंने का सेलिब्रेशन। और लास्ट में 2 शब्द जगतलाल जी। सभी गुरु को चरण वंदन है। और यह नया साल सभी लोगों के लिए मंगलमय है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और ये जो पत्थर की जो काट करके जो है बनाया गया, एक मूर्ति के रूप दिया गया है, आप गुरुओं का आशीर्वाद है। और हम गुरुओं से वंदन करते जो प्रार्थना लगातार अनुरोध करते रहेंगे कि कम से कम हमारे पास अहम की बू ना आए, ताकि हम वाकई में इसे 2 पिन बदलने की बात सर अभी बात की, हम निश्चित 2 पिन तो बदलेंगे ही 2023 में। एक मार्च में पिन को चेंज करेंगे और 1 सितंबर में चेंज करेंगे। 2 पिन तो निश्चित रूप से बदलेंगे। लेकिन एक आप गुरु वृंदों से अनुरोध है कि मेरे पास, क्योंकि जब आदमी को सफलता आता है तो एक अहम उसके पास आने लगता है। तो इसका हम गुरुओं से अनुरोध करेंगे कि यह चीज हमें आने नहीं दे, लगातार इसका जो है कम से कम आभास हमको कराते रहे कि आप में अहम हो रहा है। तो इसको जो आभास कराते रहे। तो बाकी जो संकेत जैन को भी चरण बंदन है कि आज हमारी पुरानी याद को ये कर दिए, पुरानी याद को हमें जागृत कर दिए। जो हम पहली क्लास में जब थे, हमारे पिताजी वो जून की तपती धूप में मोतीपुर जाकर के किताब खरीद कर लाए थे मेरे लिए। तो उनका आशीर्वाद आज है, मेरे साथ नहीं है लेकिन आशीर्वाद उनका मेरे साथ है। और माँ भी नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मिला। और उसकी कमी को हमारे अपलाइन लोग एक माँ पिता के रूप में आए तो बिल्कुल। और बाकी जो है एकदम सभी लोगों का जो ये 2023 मंगलमय हो, इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर हम लोग कभी बात करेंगे। जय आरसीएम। एक बार सभी लोग अनम्यूट कर लें और आज की ट्रेनिंग से सिर्फ 2 चीजें सीखो। मैं हूं ना, है ना? प्रियरंजन जी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, उनके बीच में मैं सफल हूँ, मैं आपसे पिता हूँ, तोड़ना है मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं सफलता हूँ।